वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि नून लीग की हुकूमत ने बदनीयती के साथ पावर कंपनियों से मुआहदे किए। पिछली हुकूमत ने मुआहदे किए कि बिजली इस्तेमाल करें न करें, अदायगी लाजमी करें। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान की मईशत के लिए बारूदी सुरंग है। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर ने कहा, बिजली के नरखों में अगले चंद बरसों में 3 से 4 रुपए की कमी की उम्मीद है। वो तमाम इंडस्ट्रीज जो बिजली से मुंसलिक हैं उनकी गैस मुनक़ता की जाएगी। असद उमर ने कहा कि सनअतों में बिजली के इस्तेमाल में 8% इजाफा हुआ है। बरामदात अब तेजी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमत को कोरोना से बचाव की वैक्सीन 1000 से 1200 रुपए फी खुराक फराहम कर सकते हैं। मकामी कंपनी की बरतानवी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मुहैया करने की पेशकश। $6 से $7 में दस्तियाबी के लिए वैक्सीन की 3 करोड़ से ज़ायद खुराकों का ऑर्डर देना होगा। दस्तियाबी की तारीख नहीं बताई गई। ड्रेप से वैक्सीन बरामद करने की इजाज़त हासिल करने वाली कंपनी का कहना है कि निजी इदारों और अस्पतालों को फ़ी खुराक 2000 से 2500 रुपए तक दी जा सकती है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस पर स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। इससे कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। स्क्रूटनी कमेटी फरीकैन का मौक़िफ़ का जायज़ा लेने के बाद जामी सिफारिशात कमीशन को देगी, जो फरीकैन को फराहम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद जल्द मेरिट पर फैसला करेगा। स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात या मनसब एक JIT का है। फॉरेन फंडिंग केस पर गैर ज़रूरी और शवाहिद के बगैर तबसरों से गुरेज किया जाए। फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। कहा, मरीम नवाज से कहना चाहते हैं कि वो केस पढ़ लें या किसी से पढ़वा लें। शरीफ खानदान की मजीद जायदादें निकलने जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाली शख्सियत होंगे। PP और नून लीग के दरमियान मामलात उनके खातों में जाएंगे। इनके साथ पहले भी हाथ हुआ, अब भी यही होगा। वो बिलावल भुट्टो से खुश हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जलता है। मुस्लिम लीग नून के साथ रफ़ीक का कहना है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त कवरेज पर कोई इतराज़ नहीं। 6 साल से हुक्मरान जमात फ़ॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपी है। वकला खड़े करके हीले बहाने करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ एप्लीकेशन काउंटर करने के लिए दी गई। एहतसाब के नाम पर सिर्फ इंतकाम लिया गया है। ज़िमनी इलेक्शन शुरू हुआ है और नून लीग के उम्मीदवार को नैब का बुलावा आ गया। हुकूमत ने मुकालमे का वक्त ज़ाया कर दिया है। ब्रॉडशीट का मामला कायमा कमेटी बराए इत्तलात में पहुंच गया। चेयरमैन नैब को आइंदा इजलास में तलब करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुखालिफत पर वापस ले लिया गया। कमेटी चेयरमैन जावेद लतीफ़ ने कहा, वज़ीर इत्तलात चाहते हैं तो चेयरमैन नैब के नुमाइंदे को बुलाकर ब्रीफिंग ले लेते हैं। नैब का नुमाइंदा मुतमईन न कर सका तो फिर चेयरमैन नैब को तलब करना पड़ेगा। इजलास में शिबली फराज का कहना था कि चेयरमैन नैब को बुलाना है तो फिर ब्रॉडशीट के बाकी किरदारों को भी बुलाएं। कल कोई कमेटी साबिक़ वज़ीर आज़म को भी बुला सकती है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन नैब को बुलाने की बात मुज़हिका खेज़ है। अपोजिशन का मकसद नैब को दबाव में लाना है। ब्रॉडशीट पर इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन आज या कल जारी हो जाएगा। कराची में JUIFA का इसराइल नामंजूर मार्च। तमाम इंतजामात मुकम्मल। मज़ार क़ायद के करीब कारकुनों की आमद शुरू। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के दीगर कायदीन मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। फजल रहमान की दावत पर नून लीग के शाहिद काका नबासी भी मार्च में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सूबाई वज़ीर सईद गनी और सूबाई सेक्रेटरी जनरल वक़ार मेहदी करेंगे। कराची में मिलियन मार्च और क्रिकेट टीमों की आमद के बायस ट्रैफिक का मुतबादिल रूट प्लान जारी। सड़कें बंद होने से मुख्तलिफ मकामात पर शदीद ट्रैफिक जैम। स्टेडियम के अतराफ फ्लाईओवर, कारसाज रोड, पीपल्स चौरंगी से पार्किंग प्लाजा तक कॉरिडोर 3 बंद। मिलीनियम रोड और न्यू टाउन रोड भी बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड बंद नहीं किया जाएगा। जेल चौरंगी से ट्रैफिक कश्मीर रोड शाहराह कायदीन की जानिब मोड़ा जा रहा है। गाड़ियों को परेडी चौक से एमजिना रोड की जानिब भेजा जा रहा है।
लापता अफराद केस में सिंगल बेंचेस के आला हुकाम को हर जाने, शो कॉज नोटिस और तौहीन अदालत की कार्रवाई के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए। लापता अफराद से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की रिपोर्ट 6 हफ्ते में तलब। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरों में कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। जनवरी के 20 दिन में सिंध में वायरस की औसत शरह 15.76% रिकॉर्ड। 248 हलाकतें, 95% अफराद का ताल्लुक कराची से था। मरने वालों में 90 अफराद घरों में कोरोना से हलाक हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे में कराची और हैदराबाद में 17% से ज़ायद शरह रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस में तब्दीलियाँ आ रही हैं और इसके साथ अमवात की शरह भी बढ़ रही है। शहरी SOPs पर अमल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बड़े शहरों में ज़्यादा केस आबादी के ज़्यादा तनासुब की वजह से हैं। मास्क की बुनियादी तौर पर वैक्सीन है। सब मास्क पहने, हाथ धोएं तो बीमारी से बचने में किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद का इंतकाल। मजीद 2363 नए मरीज सामने आए। केस मुस्बत आने की शरह 5.4% रही। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। तीसरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने के बाद पाकिस्तान टीम की कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। एक दिन के आराम के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम का कराची जिमखाना में 2 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड मैच।